नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो दूसरा वीडियो है राज्य से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट यानी पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता था? और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पुदुचेरी यानी पांडिचेरी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो ऑप्शन बी चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 3 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 61वें संशोधन, ऑप्शन बी है 65वें संशोधन, ऑप्शन सी है 69वें संशोधन और ऑप्शन डी है 70वें संशोधन। तो ऑप्शन सी 69वें संशोधन। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 6, ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9 के ए। तो ऑप्शन डी भाग 9 के ए। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? यानी संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है चतुर्थ भाग में, ऑप्शन बी है द्वितीय भाग में, ऑप्शन सी है नवम भाग में, ऑप्शन डी है तृतीय भाग में। तो ऑप्शन ए चतुर्थ भाग में, यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख चतुर्थ भाग में किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो ऑप्शन है राज्य नीति निर्देशक तत्व का, ऑप्शन बी है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का, ऑप्शन सी है नागरिकता का, ऑप्शन डी है मूल अधिकार का। तो ऑप्शन बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है? यानी निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्यों का अपना अलग संविधान है? तो अब ये है नहीं, था हो गया। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 311, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य से, ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों तथा एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, ऑप्शन सी है पंजाब एवं हरियाणा राज्य से, ऑप्शन डी है कर्नाटक एवं तमिलनाडु से। तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य से। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 4 के क में, ऑप्शन सी है भाग 2 में, ऑप्शन डी है भाग 4 में। तो ऑप्शन बी भाग 4 के क में। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी असम। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। तो ऑप्शन डी दिल्ली। प्रश्न संख्या 13 है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उस पर किसका शासन होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का, ऑप्शन सी संसद का, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद का। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। प्रश्न संख्या 14 है, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो संघ शासित क्षेत्र है उसके प्रशासन का नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 15 है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी लोकसभा। तो ऑप्शन सी संसद। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी दिल्ली। तो ऑप्शन डी दिल्ली। प्रश्न संख्या 17 है, वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में
विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए दिल्ली एवं पुडुचेरी, ऑप्शन बी है दिल्ली एवं चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप एवं चंडीगढ़। तो ऑप्शन ए दिल्ली एवं पुडुचेरी। प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी उपराज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी प्रशासक। तो ऑप्शन बी उपराज्यपाल। प्रश्न संख्या 19 है, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है मुख्य प्रशासक, ऑप्शन बी आयुक्त, ऑप्शन सी मुख्य आयुक्त, ऑप्शन डी प्रशासक। तो ऑप्शन सी मुख्य आयुक्त। प्रश्न संख्या 20 है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा और ऑप्शन डी संसद। तो ऑप्शन डी संसद। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, केंद्र शासित प्रदेशों का किनका शासन होता है? यानी केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? और यह प्रश्न रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? तो ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का और ऑप्शन डी संसद का। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? तो ऑप्शन ए गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी प्रशासक द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी उपराज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। और यह प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता था? तो ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो ऑप्शन डी चंडीगढ़। और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो ऑप्शन ए लक्षद्वीप। जो भी प्रश्न आप देख रहे थे, ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।